अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज ही मैं आया हूं मुल्तान के अंदर और आज हम डिस्कवर करेंगे मुल्तान शहर। आज की वीडियो में मेरे दो दोस्त मेरे साथ होंगे। ये है जी जिब्रान और ये है जी साद रफ़ीक। ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं। वैसे तो हम 2 क्लास से साथ हैं, लेकिन जिब्रान के साथ मेरी दोस्ती 9th क्लास में हुई थी और साद के साथ मेरी दोस्ती अभी कुछ 2 साल पहले हुई है। आज का जो सबसे पहला प्लान है वो है जी, यहाँ पे नीचे मुल्तान में एक बड़ी मशहूर बर्ड्स मार्केट है हुसैन अगई बाज़ार के सामने। हुसैन अगई बाज़ार देखेंगे, उसके बाद हम लोग मुल्तान का जो अंदरून शहर थोड़ा सा वो देखेंगे और उसके बाद रात को मुल्तान में बड़ी मशहूर मछली मिलती है शीदन की मछली या अल्लाह वसाइक मछली। ये भी हम सारे वोटिंग होगी और देखा जाएगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मैंने आपको चैनल का अपने सेठ ऐसे नाम बताया, मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा। शेड्स ऑफ पाकिस्तान। सेठ ऑफ पाकिस्तान दोबारा मिलते हैं। शेड्स ऑफ पाकिस्तान नहीं, कौन सा चैनल से? शेड्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कहते हैं सर इसकी तस्वीर आ रही है कहीं सब्सक्राइब फुल टू शेड ऑफ पाकिस्तान। ये जी मुल्तान की कबूतर मंडी है और बहुत भी पुरानी नहीं, 40-50 ईयर्स ओल्ड है मैक्सिमम। और मुल्तान के लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ है, इधर का जो लोगों का मिजाज है ना वो बड़ा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। क्योंकि लाहौर में से लोगों को इस चीज़ की आदत है कि लोग आते हैं, वो कैमरे से वीडियोस बनाते हैं। इधर के लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं है कि कोई ऐसे आए कैमरा लेकर आए, वो वीडियोस बनाए, फिर तस्वीरें खींचे, उनसे बात करें। तो अभी ये थोड़ी सी मंडी देखते हैं और उसके बाद फिर अंदर हुसैन गई। ये वैसे तो इसका नाम जो है कबूतर मंडी है, लेकिन इधर हर तरह का जानवर मिल जाता है। बिल्ली, कुत्ता, उसके अलावा तोते, कबूतर तो ज़्यादा मिलते ही हैं यहाँ पे। और इनके सारे ये पिंजरे वगैरह, बड़ी मज़े की जगह ये। मैं बहुत अरसे बाद इधर आया हूँ और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स हुसैन अगई। उनका बाज़ार देखेंगे, कुछ अगर लोकल खाने को मिल जाए वो देखेंगे। ये वो मार्केट है जिधर से मुझे पता लगा था कि रैबिट खाया भी जाता है। मुझे नहीं था पता कि रैबिट को खा भी सकते हैं। तूने कभी खाया? मुझे कोई खाने नहीं देता, और वरना मुझे अगर चांस मिले तो मैं ज़रूर खाऊँ। ये जी मेन हुसैन अगई मार्केट है। ये बेसिकली मुल्तान को आप मुल्तान का लंडा कह लें। पीछे इसकी जो है वो बाइक्स की शॉप्स हैं और आगे ये सारे कपड़ों की शॉप्स हैं। हुसैन अगई को हुसैन अगई क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक पुराने सूफ़ी सेठ थे, उनका नाम था जी सैयद हुसैन शाह बुखारी। उनके नाम पे हुसैन अगई। उनका जो निक नेम था वो हुसैन अगाही। तो वो इसलिए था क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन के बारे में काफ़ी लोगों को इल्म देते थे, उनके बारे में बताते थे। तो हुसैन अगाही, हुसैन नाम, अगाही मीन्स अवेयरनेस देना, तो इसलिए उनका नाम फिर हुसैन अगाही हो गया। हुसैन अगई साहब का जो मज़ार है वो हिडन है, मतलब वो यहाँ के लोकल, मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, ये मैंने सुना कि हुसैन अगई बाज़ार के अंदर ही है वो, लेकिन उनका जो मज़ार है वो इधर के लोगों को भी नहीं पता वो कहाँ पर है। मेरी कोशिश है कि अगर मुझे मिल सके तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊँगा। मुल्तान की सौगात जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर है, सोन हलवा। तो वैसे तो जो मशहूर सोन हलवा है वो हाफिज़ का सोन हलवा मशहूर है, लेकिन इधर हुसैन अगई के अंदर एक शॉप है रिवाड़ी के नाम से, उसके पास जाके हम थोड़ा सा सोन हलवा ट्राई करते हैं। और वैसे मुझे साद ने कहा था कि हमने सोन हलवा जो खाना है रिवाड़ी से खाना है, हाफिज़ से नहीं खाना। मैंने नहीं बताया, मुझे जिब्रान ने बताया था कि हुसैन अगई से आगे जाके रिवाड़ी मोहल्ला आ जाता है, तो इसकी पहले वीडियो बना ले। ये जो पीछे गली है इसने मुझे इसके बारे में कहा था, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन गलत है और ये मुल्तान की जंपल है इसकी, इसको इतना भी नहीं पता कि वो भी हुसैन अगई है सारा। हमने साथ को अंदर भेजा हुआ हलवा लेकर आने के लिए। यहाँ पे बहुत रश होता है, ये बड़ी मशहूर शॉप है और नो डाउट इसका हलवा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने बस इतना सा ना, इधर मुल्तान में मिलती हैं टिक्कियाँ, टिक्की कहते हैं उसको, प्लास्टिक के तो पूरा सा हलवा रैप हुआ होता है। अच्छा, जितनी देर में साथ आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर मैं मुल्तान में फ़ोटोग्राफी का एक ट्रिप करने आया था, पोर्ट्रेट्स थे उसके लिए। तो इधर से बड़ी मज़े की कुछ स्टोरीज़ मिली थी मुझे, और उनमें से भी कुछ 30 स्टोरीज़ मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने कभी पोस्ट ही नहीं। और असल में मैंने अपना जो कंटेंट है वो चेंज करी थी, मैं वीडियोस की तरफ आ गया था और अब मैं व्लॉग्स की तरफ आ गया हूँ, तो मैं उनको कभी पोस्ट नहीं कर सका। एक स्टोरी है जो मेरे जहन में हमेशा रहती है, वो एक अंकल मुझे मिले थे नूर मोहम्मद के नाम से। तो उनका ये स्टोरी है कि उनकी दोनों आंखें नहीं हैं, वो बाय बर्थ आंखें उनकी थी ही नहीं। उनके वर्ड्स थे कि बड़े स्ट्रॉन्ग उनकी स्टोरी थी मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम तो नूर है लेकिन मेरी आंखों में कोई नूर नहीं है। और एक जो जहाँ पर उन्होंने अपनी गुफ्तगू एंड की थी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला मेरे से मेरी टांगें ले लेता, मेरी आंखें ना लेता। और साद हलवा ले आया, अभी वो जिब्रान के हाथ में है और पहले जिब्रान ही खा के दिखाएगा। भाई मैं नहीं खा पूरा तो ना ये लो भाई, खाओ आओ भाई, आओ भाई। ऑनेस्ट रिएक्शन बताओ अपना, बताओ कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा है, गर्म है, फुल फ्रेश ताज़ा। ये भी हाँ, हलवा कौन सा? गाजर का हलवा। यार तुझे मैंने कहा था सोन हलवा ला,
ये जी गाजर का हलवा आ चुका है, इसके अंदर खोया है और ये बिल्कुल जो है ना गरम गरम है। ये थोड़ा सा हमने बस प्लेट में लिया टेस्ट करने के लिए। ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। बहुत आला। वही वाली बात कि मैं मीठा बहुत शौक से नहीं खाता, लेकिन ये बहुत मज़े का बना और गरम गरम। तो मैं ऐसे में खोए का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, खोया मक्खन चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मुझे बहुत पसंद है चीज़ें। मैं जी अभी खड़ा हुआ हूँ मेन जो हुसैन नगरी बाज़ार है, ये जो रिवाड़ी स्वीट्स है उसके सामने वाली गली जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वहाँ से है। और इस टाइम इसमें बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे क्योंकि इस बिल्कुल पीक टाइम है और शाम के इस टाइम 4 बज रहे हैं और बहुत रश है इधर। ये बेसिकली सारी जो है ना कपड़ों की मार्केट है, इधर ज्वेलरी वगैरह, कपड़े, शादी की चीज़ें। उस गली से सीधा आते रहे तो एक चौक आता है, चौक से लेफ्ट होकर नीचे सीढ़ी है, मेरे पीछे शायद आपको नज़र आ रहा हो, वैसे मैं काफ़ी आगे आ गया। और मैंने एक नया रूल बनाया अभी कि मैंने किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है ना जबरान से नहीं लेनी, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। मैं आगे जो लोकल थे उनसे पूछा। जबरान बेसिकली मुझे लेकर आया था यहाँ पे कोई तेल वाला बड़ा मशहूर है, लेकिन अभी उसकी शॉप जो है वो मैं बंद हो गई हुई है। हुसैन नगरी के मार्केट आने का रीज़न बेसिकली ये है कि मैं हुसैन नगरी साहब का जो मज़ार है वो ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मतलब इधर के लोकल्स को भी नहीं पता कि ये जो हुसैन नगरी ये उनके नाम पर है। तो अभी एक हमने शॉप वाले अंकल जी से उनसे पूछा, वो काफ़ी पुराने यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे जाके राइट हो, फिर किसी से पूछ लें शायद आगे। अरे जी ये जो भी आप कब्र देख रहे हैं ये हुसैन नगरी साहब है जिनके नाम पे पूरा बाज़ार है। और इनके बारे में जो मैं भी पढ़ रहा था वो ये है कि ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बहुद्दीन ज़िक्रिया साहब जो हैं उनके घोड़े के रखवाले थे। और इनके बारे में मुझे गूगल पे और कहीं और भी कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। ये जी मेरे पीछे अभी मुल्तान का घंटा घर है और ये 1884 में बना था ब्रिटिश रूल के दौरान। ये एक पुराने वक्तों में एक साहब होते थे अहमद ख़ान सदोज़ई, ये उनकी हवेली थी। जब सीज ऑफ मुल्तान हुआ था 1818 के अंदर, जब मुल्तान वाली जंग जो हुई थी, बहुत बड़ी जंग हुई थी वो, तो उसमें ये हवेली बिल्कुल तबाह हो गई थी। तो उसके तबाह होने के बाद फिर उसके कोई 70 को साल बाद ये बनाया गया और इसको बनाने में फिर 4 साल लगे। अब यहाँ पे जो है वो जो टूरिज़म का ऑफिस बन गया, ओरिजिनल ऑफिस बन गया भाई। एक और घंटाघर चौक की मज़े की चीज़ है वो है जी घंटाघर की चांपे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो उसको, लेकिन असल में अभी टाइम नहीं हुआ उसका और हमारा वैसे ही मछली खाने का प्लान था, तो कोशिश करेंगे अगर हो सका तो ये हम ट्राई ज़रूर करेंगे। मैंने कभी भी नहीं खाई हुई है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि खाने के लिए वोटिंग होगी कि हम लोग किस से मछली खाएँगे, या शीदन से या अल्लाह वसाया से। मेरा वोट है शीदन, अब वोट देगा साथ। मैं शीदन की बारबेक्यू मच्छी खाएंगे गर्मा गर्म। शीदन खाने शीदन खाएंगे रात को। अभी असल में टाइम बहुत कम है। मैंने और जिब्रान ने नाश्ता बहुत लेट किया। 2 बजे हम उठे थे, मतलब उठे हम 12 बजे गए थे, लेकिन नाश्ता हमने लेट किया। तो अभी हम कहीं पे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर रात को जब होगा तो हम लोग खूनी बुर्ज जाएंगे। खूनी बुर्ज की क्या हिस्ट्री है और वहाँ पे जो अल्लाह वसाया मछली वाला और शीदन मछली वाला है, रात को उसको ट्राई करेंगे। जी हम लोग असल में हुसैन नगरी से फ्री होकर मेरे दोस्त के घर चले गए थे और वहाँ थोड़ी जाके बैठ गए और बड़ी ज़िद करके मैं अपने दोस्तों को खूनी बुर्ज लेकर आया हूँ। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको खूनी बुर्ज बोलते हैं, और ये जो चौक है इसको खूनी बुर्ज चौक बोलते हैं। खूनी बुर्ज इसको क्यों बोलते हैं कि यहाँ के बारे में एक मिथ मशहूर है, लेकिन हिस्ट्री में आता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो मुल्तान आया था, उसने मुल्तान कॉन्कर भी किया हुआ है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब तीर लगा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, तो वो इधर लगा था। जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से उसको खूनी बुर्ज कहा जाता है वो ये है कि जी जब ब्रिटिश और सिखों की जब जंग हुई थी, जो सीज ऑफ मुल्तान, जिसका मैंने पहले भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था, तो इधर एक बहुत जो एक खूनखार जंग हुई थी। ये वो 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसका नाम खूनी बुर्ज रख दिया गया, विच मीन्स खून की इमारत। अब जी हम लोग खाना खाने आ गए हैं। खूनी बुर्ज में अल्लाह वसाया मछली वाला है, और वैसे जो वोटिंग हुई थी वो ये हुई थी कि हम लोग शीदन खाएंगे, लेकिन मुझे असल में पता नहीं था शीदन खूनी बुर्ज में नहीं है। शीदन कहाँ है? शीदन यार दूसरी साइड पे, चुंगी नंबर 8 वाली साइड पे, और हम गलत आ गए। ये साद रफ़ीक का छोटा भाई है, लेकिन इसके साथ हमारी ऐसी दोस्ती है जैसे हमारा कोई क्लास वाला ही था। इधर से हम लोग अल्लाह वसाया की मछली ट्राई करेंगे, और अगर ये लोग मान के तो हम लोग फिर शीदन की मछली भी ज़रूर ट्राई करेंगे। एक और चेंज ऑफ प्लान्स ये है कि जी हम लोग अल्लाह वसाया नहीं जा रहे और हम लोग अब शीदन पे जा रहे हैं, तो अब हम आप लोग शीदन पे जाके मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि पीछे जाके हरम गेट और पाक गेट है, सीधा जाके दौलत गेट आता है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसके उस तरफ सारा मुल्तान का अंदरून शहर है,
अंदरून शहर का जब हमें टाइम नहीं मिल सका, वो हम इंशाअल्लाह कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पूरा अंदरून शहर और मुल्तान के श्राइन्स को कवर करेंगे। ये जी आखिरकार हम लोग शीदन मछली पे पहुंच गए हैं और इसकी जो मशहूर बात है वो ये है कि ये फॉइल के अंदर मछली बारबेक्यू करके देता है। ये जो इनकी शॉप है ये तुगलक रोड पर है और अभी हम लोग अंदर जाके इनकी मछली ट्राई करते हैं। जी हमारे पास खाना आ चुका है, 2 किलो हमने फॉइल वाली मछली करवाई है और बग़ैर किसी का वेट किए हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। बहुत कमाल, इंतहाई सॉफ्ट मछली है। इसके साथ इन्होंने जी एक चटनी दी हुई है, साथ सलाद है, रायता है। और अब मैं अपने दोस्तों को रोका हुआ था कि अभी ना खाना है, पहले वीडियो बना लूँ। अब हम सारे आराम से बैठ के मछली खाएंगे। अच्छा, इसको इस तरह बनाते हैं कि जी इसको मसाला लगाते हैं और इसको फॉइल में रैप करके सिर्फ कोयलों के ऊपर रख देते हैं और ये अपने हिसाब से पकती रहती है। फिर जब ये इंतहाई टेंडर हो जाती है, टेंडर होने के बाद फिर इसको ये सर्व कर देते हैं गरम। और तो इसका भी यही मैं कहूँगा कि अगर आपने इसको खाना है तो इधर आके ही खाएँ, टेस्ट कैन नॉट ट्रैवल। इसके साथ जो इसकी स्पेशलिटी है, तो मछली तो इनकी है, साथ इनकी ये मसाले वाली रोटी है, इंतहाई गरम, इंतहाई फ्रेश। और जो मछली का मसाला होता है उसी के ऊपर इस रोटी को फ्राई करते हैं और इस मछली को अब हम इसके साथ भी ट्राई करते हैं। मसाले वाली रोटी के साथ मछली। और यार इस मछली का टेस्ट 5 टाइम्स हो जाएगा अगर आप इसके साथ खाएंगे। अब ये मैं ये रोटी अपने दोस्तों को भी दूंगा और अभी हम मछली खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, मछली खाने के बाद अब हम लोग आ गए रशीद कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर के ऊपर और मछली वाज आउट क्लास। मतलब मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने मछलियाँ खाई हुई हैं ना, उसमें से एक थी। और ये रशीद ड्रिंक कॉर्नर का मुझे लिम्का बहुत पसंद है। मैंने अपने लिए लेमन लिम्का ऑर्डर किया है, वो पीते हैं और बस फिर उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं। लिम्का वगैरह पीकर हम लोग बस अब आ गए हैं घर पे। इस टाइम आप देख रहे हो कि बहुत फॉग है, फुल टाइम सर्दी हुई है इधर। और ये मेरी क्योंकि 2024 की फ़र्स्ट वीडियो होगी, तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सी दुआएं। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला ये आपके लिए साल बहुत बेहतरीन रखे, बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।